हाय विवन, दिस इज रॉबिन शर्मा और आप सभी लोगों को मैं वेलकम करता हूं हमारे इस रीजनिंग के कोर्स के वर्बल रीजनिंग मॉड्यूल के सेकंड चैप्टर के अंदर, जिसका नाम आप लोगों को पता होगा, अल्फाबेट टेस्ट। तो चलिए हम हेडिंग डाल लेते हैं सेकंड चैप्टर की। इसका नाम क्या रहेगा? अल्फाबेट टेस्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इंपॉर्टेंट है, मुझे आप लोगों को कहने की या बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इस टॉपिक से बनने वाले अलग अलग कॉन्सेप्ट और सवालों को देखेंगे। तो हमें इस चैप्टर के अंदर कोई शब्द दिया जाता है और इस शब्द के अंदर जो लेटर्स यानी कि अल्फाबेट प्रेजेंट होते हैं, उन्हें यूज करके नए वर्ड्स को तैयार करना पड़ता है। तो इसके कुछ टाइप्स होंगे, एक एक करके टाइप वाइज हम सभी कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 1, जिसका नाम होगा वर्ड फॉर्मेशन। अब ना इस वर्ड फॉर्मेशन के टाइप को हम मल्टी डायमेंशनल वे में समझेंगे, यानी कि इसको भी सब डिवाइड करके जानेंगे। तो इस वर्ड फॉर्मेशन का एक पहला पार्ट जो होगा वो हमें देखना होगा किस रूप में? एक ऐसे शब्द को डिटेक्ट करना जिसे आप फॉर्म नहीं कर सकते, यानी कि डिटेक्टिंग द वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। यानी कि हमें एक ऐसे वर्ड को ढूंढना होगा जो कि नहीं बन सकता है। तो क्या होता है इस प्रकार के आपके सवालों में? मैं यहां पर टाइप 1 का पहला पार्ट डिस्कस कर रहा हूं आपसे। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, इस पर बनने वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, हमें दिया जाता है एक शब्द और हमें ऑप्शन में दिए जाते हैं चार और शब्द, और हमें बताना होता है कि भाई उन चार ऑप्शंस में से बताइए कि कौन सा ऐसा शब्द होगा जिसे आप फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल एक हम पिक करते हैं, एग्जाम्पल के जरिए हम बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल पिक करते हैं। हमें मान लीजिए कि वर्ड दिया गया इन्वायरमेंट। ये हमें वर्ड दिया गया इन्वायरमेंट। इसके बाद आप लोगों को ना कुछ ऑप्शन दिए गए, जैसे कि पहला ऑप्शन मान लीजिए कि आपको दिया गया नर्व। ऐसे ही एक सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया टेंट। ऐसे ही एक थर्ड ऑप्शन आपको दिया गया मेंटर। और ऐसे ही आपको एक फोर्थ ऑप्शन दिया गया रिवेट। RIVET। तो आप लोगों से मैंने क्या पूछा कि आपको एक शब्द दिया जाएगा, उस शब्द के बाद आपको चार विकल्प दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इन चार विकल्प में से वो कौन सा विकल्प है जिसको आप फॉर्म नहीं कर सकते इस दिए गए शब्द से। अब इसमें क्या करना है ना, आपको हर शब्द के अंदर जो आपको लेटर्स दिए गए हैं उन्हें देखना है कि वो आपको गिवन वर्ड के अंदर नजर आ रहा है या नहीं। जैसे कि यहां पर है NERVE, यहां पर एन है, ERVE। तो क्या आपका पहला वाला शब्द फॉर्म हो सकता है? हो सकता है। दूसरा शब्द देखिए टेंट। इसमें दो टी है, एक टी यहां पर, एक टी यहां पर, लेकिन एनवायरनमेंट में एक टी यहां पर है और बाकी आपको दूसरा टी नजर नहीं आ रहा है। तो बस यही आपका वो ऑप्शन हो जाएगा जो कि वो शब्द होगा जिसे आप इस दिए गए शब्द एनवायरनमेंट के अल्फाबेट से नहीं बना सकते। समझ गए? तो आपका वर्ड फॉर्मेशन का जो पहला टाइप था कि आपको एक ऐसे शब्द को डिटेक्ट करना है जिसे बनाया नहीं जा सकता, एक वर्ड दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। समझ गए? इसी प्रकार से इसी का एक दूसरा पार्ट होता है जिसके अंदर हम जानते हैं एक ऐसे वर्ड को डिटेक्ट करना जिसको फॉर्म किया जा सकता है, यानी कि
डिटेक्टिंग अ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब आप लोग मुझसे कहेंगे कि सर जी एक एग्जाम्पल हो जाता तो मजा आ जाता। तो मैं एक आपको शब्द देता हूं, अर्बनाइजेशन। एक शब्द दिया गया आपको, अर्बनाइजेशन। आपको इस अर्बनाइजेशन शब्द के साथ में कुछ विकल्प दिए गए, उन विकल्प में कुछ वर्ड दिए गए, जैसे कि शब्द दिया गया आपको सैनिटेशन। दूसरा वर्ड आपको दिया गया नेशनल। तीसरा शब्द आपको दिया गया ऑर्बिट। और चौथा शब्द आपको दिया गया एविएशन। और आपसे इन्होंने पूछा कि बताइए कि इन चार विकल्प में से वो कौन सा शब्द है जिसको आप कैन बी फॉर्म्ड यानी कि बना सकते हैं। तो आपको एक एक करके हर विकल्प ढूंढना होगा। जब आप इस अपने दिए गए चार विकल्प में एक एक करके चेक करते हैं, तो यहां पर देखिए सैनिटेशन, SANITANITATION, ए। और फिर देखो इसमें दो टी थे, एक यहां पर टी है एक यहां पर टी है, लेकिन इस आपके वर्ड में सिर्फ एक ही जगह पर टी था, तो ये आपका नहीं बनाया जा सकता। नेशनल में देखिए NATIONAL, NATIONA, इसमें एल नहीं है, तो ये वाला शब्द देखो फॉर्म नहीं हो सकता। ऑर्बिट पिक करता है, ORBIT, यानी कि जो थर्ड वाला आपको ऑप्शन दिया गया है वो शब्द इस गिवन वर्ड अर्बनाइजेशन से फॉर्म किया जा सकता है। तो जो पहला टाइप था वर्ड फॉर्मेशन का, उसमें दो प्रकार के सवाल बनते हैं, जहां पर आपसे एक ऐसे वर्ड को डिटेक्ट करने के लिए बोला जाएगा जिसके जो वर्ड है वो कैन नॉट बी फॉर्म्ड या फिर कैन बी फॉर्म्ड पूछा जाएगा। समझ गए? बहुत ही आसान सवाल होते हैं, आई नो, लेकिन जो नया स्टूडेंट तैयारी करता है उसके लिए इन बातों को जानना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे इस अल्फाबेट टेस्ट के अंदर सेकंड टाइप आएगा जिसको हम कहेंगे पेयर फॉर्मेशन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप टू, जिसको कहा जाता है पेयर फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है। जैसे कि एग्जाम्पल ही मैं पिक करता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं और एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों से सवाल को एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों से पूछें कि बताइए कि भाई कितने पेयर ऑफ लेटर्स एक शब्द में आपको नजर आ रहे हैं। शब्द क्या है आपका? सेबर टूथ। यहां पर मैं एक शब्द लिखता हूं, SABERTOOTH, सैबर टूथ। तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि भाई इस आपके दिए हुए शब्द के अंदर बताइए कि ऐसे कितने पेयर ऑफ लेटर्स हैं जिनके पास उतने ही लेटर्स नजर आएंगे उनके बीच में जितने की अल्फाबेट सीरीज के अंदर। आप समझे? मैं सवाल लिख दूं। मैंने कहा हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर, किस शब्द में जो आपको ऊपर दिया गया है, शब्द को मैंने लिखता हूं विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम, जितने की मतलब बिटवीन देम इन द वर्ड, जितने की अल्फाबेट सीरीज में आते हैं, यानी कि एज इन दी अल्फाबेट सीरीज। आप सवाल समझे? पहले आप मुझे ये बताओ। देखो सवाल जरूरी होता है कि सवाल पूछ क्या रहा है।
इन्होंने आपसे पूछा कि भाई ये जो शब्द दिया गया है, इस शब्द के अंदर आप हमें ये बताइए कि कितने ऐसे पेयर ऑफ लेटर्स हैं जिनके बीच में एक्चुअली में उतने ही अल्फाबेट होंगे जितने की आपके अल्फाबेट सीरीज के अंदर होता है। ऑप्शन में ये मान लो कि आपको एक दे दें, दो है ऐसे पेयर, तीन है ऐसे पेयर और चार है, बताइए ऐसे पेयर। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि भाई जो सवाल का वर्ड मेरे को दिया गया है उसमें मेरे पेयर किस प्रकार से बन रहे हैं। तो इस शब्द लिखा हुआ है आपका सैबर टूथ। आप ए से आगे बढ़ते हैं तो अल्फाबेट सीरीज में ए के आगे बी आता है, तो एक पेयर आपका ये बन गया इस शब्द के अंदर जो कि अल्फाबेट सीरीज के अंदर आपका आता है या नहीं आता है, बताइए भाई। तो आप जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में पेयर को देख रहे हैं तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब आपने देखा तो ए और बी के बीच में कोई भी लेटर नहीं होता है और यहां पर भी कोई भी इन दोनों के बीच में लेटर नहीं हुआ, तो ये एक पेयर हो गया। इसी प्रकार से एक और मैं तरीका देख सकता हूं कि अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में देखूं तो आप मुझे बताओ कि इस आपके शब्द के अंदर आपको आर नजर आ रहा है, आपको ओ नजर आ रहा है। अगर मैं ओ से आर की तरफ आता हूं तो ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मुझे देखना पड़ा क्योंकि सवाल में मुझे बोला ही नहीं गया था कि मुझे फॉरवर्ड में देखना है या बैकवर्ड में। तो जब मैंने ओ से आर की तरफ देखा तो ओ पी क्यू आर, तो देखो ये भी वो पेयर है जो कि उसी सीक्वेंस में आएगा जो कि अल्फाबेट सीरीज में आता है कि नहीं। इसके बीच में दो लेटर होंगे जो कि यहां पर भी थे। तो बैकवर्ड में आपको नजर आया आर ओ वाला पेयर और फॉरवर्ड में नजर आया आपको ए बी वाला पेयर। तो आपका कितने पेयर नजर आए, जैसे कि अल्फाबेट सीरीज में नजर आते हैं, यहां पर दो पेयर नजर आए। समझ रहे हैं ना सवाल को। तो ऐसे और भी सवाल बनता है, वो सवाल मैं आप लोगों को आपकी प्रैक्टिस शीट के अंदर दूंगा। यहां पर फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के तौर पर इतना ही मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। इसके बाद आएंगे हम आपके इस वर्ड फॉर्मेशन के टाइप नंबर 3 में। जो पोजीशन है लेटर्स की एक शब्द के अंदर उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो मैं यहां पर पूछूंगा पोजीशंस ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, मतलब क्या है। तो देखो अलग अलग तरीके के सवाल इस कॉन्सेप्ट पर आपके तैयार करे जा सकते हैं जिनको आप एग्जाम में भी आता हुआ देखते हैं, जो कि किस पर आधारित होते हैं, एक शब्द के अंदर जो पोजीशन है आपके लेटर्स की उनको आपका पूछा जाएगा कि वो इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज के आधार पर पोजीशन कहां पर है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम पिक करते हैं, एग्जाम्पल से आप लोगों को सही आइडिया लगता है। एक एग्जाम्पल पिक करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में कौन सा लेटर फोर्थ नंबर पर आएगा 11th लेटर के राइट में लेफ्ट हैंड से। मैंने क्या सवाल पूछा, सवाल को यहां पर मैं लिखता हूं, देखो इन इंग्लिश अल्फाबेट, मैंने कोई शब्द नहीं दिया है, मैंने सीधे ये बोल दिया कि इंग्लिश। अब इंग्लिश अल्फाबेट पता है ना आपको, ए से लेकर जेड तक होता है। तो मैंने उसी से रिलेटेड सवाल पूछ लिया कि भाई इंग्लिश अल्फाबेट में बताइए कि कौन सा लेटर, विच लेटर विल बी फोर्थ, कहां से, फोर्थ टू दी, फोर्थ टू दी राइट, कहां से, ऑफ द 11th लेटर फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। सवाल समझे हो, पहले ये बताओ आप मुझे। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, एक अंग्रेजी वर्णमाला में बताइए कि कौन सा लेटर चौथे नंबर पर होगा किसके, जो लेफ्ट हैंड से 11th लेटर है उसके चौथे राइट साइड पर। अब आप बोलोगे कि सर जी समझ में नहीं आया, थोड़ा सा और समझाओ। तो कुल मिलाकर आप यहां पर ABCD लिखने पड़ेंगे आपको।
ये मैंने इंग्लिश अल्फाबेट के आपके 26 के 26 लेटर्स लिख लिए। इन्होंने पूछा क्या है? इन्होंने पूछा है कि फोर्थ टू द राइट इसके जो 11th लेटर है लेफ्ट एंड से, तो लेफ्ट एंड कौन सा है आपका इसमें? ये वाला। तो इसका 11th लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या ये आपका के जो है वो लेफ्ट से 11th नंबर पे है? अब आपसे पूछा गया कि जो नंबर लेफ्ट हैंड से 11वें नंबर पे है उसमें उसके चौथे कौन सा अल्फाबेट होगा राइट साइड पर? तो इसका राइट इधर की साइड पड़ेगा। तो देखिए इसके राइट साइड में चौथे नंबर पर कौन है? 1 2 3 4। तो क्या आपको के राइट में चौथे नंबर पर ओ नजर आया या नहीं नजर आया? तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाता? ओ आंसर हो जाता। तो ये एक चीज बन जाती है जो कि आप लोगों से सवाल के अंदर ये पूछ लेते हैं। अब देखो ये तो मैंने आप लोगों को एकदम बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर कर यहाँ पर बताया है कि इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते थे, कैसे सॉल्व कर सकते थे। अब इसको लेकर आप एक ऐसे भी तो सोच सकते थे ना कि भाई अगर मुझे कोई लेटर को पता लगाना है जो कि किसी पोजीशन पर है, राइट ऑफ अ लेटर के जो कि वाईएथ पोजीशन पर है, किसी पोजीशन जो कि लेफ्ट से पूछ रहे हैं, तो हम ऐसे करके जो हमारे पास वैल्यू है उनको देख सकते हैं। अगर भाई ये यहां से एक्स पोजीशन पर है कि नहीं, और फिर मैं पूछ रहा हूं कि इस एक्स पोजीशन के राइट में कोई वाईएथ पोजीशन पे है, तो बताइए कि उसकी लेफ्ट एंड से पोजीशन कौन सी हो गई? भाई ये तो 11वां नंबर है, यानी कि एक्स की वैल्यू 11 हो गई, वाई की वैल्यू यहां पर 4 हो गई। तो उस वैल्यू यानी कि उस पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप इसमें सिर्फ 11 प्लस 4 यानी कि 15th कर देंगे, क्योंकि 12 13 14 15। तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते थे। तो करने के यार बहुत सारे तरीके हो जाते हैं, बस आपको देखना है कि आपका वो सवाल किस तरीके से सेट बैठता है। समझ गए? क्लियर है ना? बाकी मैं आपको जब शीट दूंगा प्रैक्टिस के लिए, उससे भी आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। तो हम यहाँ पर पोजीशन के बारे में पता लगा रहे थे लेटर्स की किसी शब्द के अंदर। यहाँ पर मैंने इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स ले लिए और उसके अंदर मैंने पोजीशन का पता लगाने का काम किया। इसके बाद आएंगे हम भाई टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4। इस टाइप नंबर 4 के अंदर हम डिजिट्स की पोजीशन देखेंगे एक नंबर के अंदर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पोजीशन ऑफ डिजिट्स इन नंबर। आप बोलोगे कि सर जी ये क्या कह दिया? तो देखो ये वाला जो टॉपिक है या फिर ये वाला जो टाइप है, इसमें आपसे ना दो टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला टाइप का सवाल और दूसरा टाइप का सवाल, दोनों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं कि दोनों टाइप के सवालों में क्या बातें पूछी जा सकती हैं। पहले टाइप के अंदर आपको एक नंबर दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप नंबर ऑफ पेयर्स बताइए डिजिट्स के जिनके पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स उनके बीच में आते हैं जितने की नंबर सीरीज के अंदर आते हैं। जैसे कि अभी मैंने अल्फाबेट वाली सीरीज के अंदर बताया था। जैसे कि मैंने आपको एक नंबर दिया 2 6 1 2 9 0। अरे पूछे कि भैया इसमें कितने पेयर हैं जो कि आपको एक्चुअली में नंबर के अंदर नजर आता है, तो आप दो के बाद कौन सा नंबर देखते हैं? 3 4 5 6 7 नहीं है। 6 से देखोगे 7 8 9। तो देखो ये 6 से 9 वाला जो एक पेयर है, यहां पर अगर 7 होता, यहां पर एक 8 होता, तो देखो यहां पर 9 है, तो ये एक पेयर ऐसा बन जाएगा जो कि नंबर सीरीज के अंदर वाला पेयर बनता। ऐसे ही 1 से 2 ये एक पेयर हो गया, 2 के बाद 3 4 9 के बाद 0। तो ये आपका एक ऐसा पेयर बने जिसके अंदर आपने ये देखा कि नंबर सीरीज में कितने आपके ऐसे पेयर हैं जो कि इस नंबर के अंदर बन रहे हैं। समझ गए? सेकेंड टाइप में क्या पूछा जाएगा? एक नंबर आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई आप इसमें डिजिट्स की पोजीशन को चेंज कीजिए कुछ कंडीशंस के आधार पर जो कि आपको दी गई होंगी। एंड देन फिर आपसे पूछेंगे कि वो डिजिट बताइए जो कि अरेंजमेंट करने के बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन पर है।
अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि सर जी एग्जाम्पल अगर दिखा दे तो मजा सा आ जाता। इस टाइप 4 का पहला जो टाइप है वो देख लेता है, जहां पर हम एक नंबर के अंदर पेयर ऑफ डिजिट्स को देखेंगे। पेयर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। जैसे कि एक एग्जाम्पल पिक करता हूं मैं आपके सामने। आपसे वो पूछें कि भाई कितने पेयर ऑफ डिजिट्स आपको नजर आएंगे एक संख्या के अंदर। वो संख्या लिख देता हूं मैं, 5 4 7 8 1 0 2 3। ये नंबर दिया है इन्होंने आपको। अब इस नंबर के अंदर कितने आपको ऐसे डिजिट्स के पेयर नजर आ रहे हैं जैसे कि वो आपके एक न्यूमेरिक सीरीज में भी आते हो। आपको ऑप्शन दिया गया, एक है, दो है, तीन है, या फिर नन ऑफ दीज है। तो आप लोग मुझे बताओ कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप सबसे पहले देखिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन में 5 6 7। तो देखो 5 से 7 आपका नंबर सीरीज में उतने ही इसके बीच में गैप आ रहा है ना, तो ये एक पेयर हो गया। 4 5 6 7 8 नजर आ रहा है ना। तो 4 से 8 देखिए, तो ये आपका दूसरा पेयर हो गया फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो कि नंबर सीरीज में जितने उनके बीच में डिजिट्स आने चाहिए उतने आ रहे हैं। 7 8 9 10 नहीं आ रहा। 9 10 ये नहीं है। 6 7 8 ये नहीं है। 8 1 ये नहीं है। 1 2 3 4 ये नहीं है। 0 2 ये नहीं है। अब फिर उसके बाद है 2 से 3। तो ये तीन पेयर हो गए आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अभी हमें बैकवर्ड डायरेक्शन भी देखनी पड़ेगी। 4 से 5 बैकवर्ड डायरेक्शन में एक पेयर हो गया, तो ये हमारा कौन सा पेयर आ गया? चौथा पेयर आ गया या नहीं आ गया? इसी प्रकार आप देखिए, इधर से लेकर चलते हैं। 3 4 5 6 7 8 9। देखो 3 से 9 बैकवर्ड डायरेक्शन में ये भी एक पेयर बन गया, ये पांचवा पेयर मिल गया। 2 3 4 5 6। अब देखो 2 से 6, 3 4 5 6 ये छठा पेयर बन गया। समझ गए? इसी प्रकार से 0 1, 0 से 1 ये और आपका एक और पेयर बन गया, तो 7 पेयर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं है। 8 नहीं है। 6 7 8 ये नहीं है। 9 10 ये नहीं है। 7 8 9 ये नहीं है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ पेयर आपके कितने बने? आपके टोटल नंबर ऑफ पेयर इसमें बने 7। आपको फॉरवर्ड भी देखना पड़ा, आपको बैकवर्ड भी देखना पड़ा, जो नंबर सीरीज के अंदर आपके बीच में डिजिट्स आते हैं वैसे करके। अगर ये बोलते कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही देखना है तो फिर हम सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं। समझ गए? इस बात को लेकर कोई खतरा तो नहीं है ना भाई? आसान है। अच्छा, ये इस टाइप 4 का हमने पहला टाइप देख लिया। अब इस आपके टाइप 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं, जहां पर हम डिजिट्स की पोजीशन देखेंगे रीअरेंजमेंट के बाद। पोजीशन ऑफ डिजिट आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो आप बोलोगे कि सर जी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, उससे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक एग्जाम्पल पिक कर लेते हैं। आपको इन्होंने एक नंबर दिया। क्या नंबर है? 4 7 9 8 2 5 3 1। ये एक नंबर इन्होंने आपको दिया और ये आपसे कह रहे हैं कि भाई बताइए कि कितने डिजिट्स की पोजीशन इस नंबर के अंदर अनचेंज रहेगी अगर इस नंबर के डिजिट्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए अगर आप क्रम में लिखें। तो इस नंबर को अगर आप बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो ये नंबर कैसे लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 7 8 9। इस प्रकार से आपके ये लेफ्ट टू राइट
असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इसको व्यवस्थित कर दिया। तो आप देखिए कि कितने ऐसे आपके डिजिट्स हैं जो कि चेंज नहीं हुए हैं। 4 से ये 1 हो गया, 7 से ये 2 हो गया, 9 से ये 3, 8 से ये 4, 2 से ये 5, 5 से ये 7, 3 से ये 8 और 1 से ये 9। तो आपको क्या कोई भी ऐसा डिजिट नजर आया जो कि अपनी उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर वो पहले था? तो यहां पर कोई भी ऐसा डिजिट नहीं था जो कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नजर आ रहा था। समझ गए? क्लियर है ना? तो इस टाइप नंबर 4 तक हम अपनी इस आज की क्लास को रखते हैं। अच्छा चैप्टर है, बहुत अलग अलग तरीके के सवाल इसके अंदर आते हैं। बाकी प्रैक्टिस शीट में खूब सारे सवाल मैं आपको दूंगा सॉल्यूशन के साथ। मिलता हूं आपसे मैं आपके इस टॉपिक की सेकंड क्लास में। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू। टेक केयर।